कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि ये बच्चा मिसबिहेव करी जा रहा है, आके बार-बार मार रहा है, बैड वर्ड्स बोल रहा है, बदतमीज़ी कर रहा है, अब इसकी आखिरी जो हद है ना उसको मार ही पड़ेगी मेरे से। मिसबिहेव क्यों कर रहा है? अटेंशन लेने के लिए या कोई अटेंशन लेने के लिए या कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी फ्रस्ट्रेशन है कि उससे अगर देखें ना एक बच्चा शुरू से मिसबिहेव कर रहा है हुँ, और आपको लगता है कि ये कहना नहीं मानता, सुनता नहीं है, जब से ये बड़ा हुआ है ये इसी तरह से है। सो देयर माइट बी समथिंग गोइंग ऑन दैट विल बी अ ट्रांजिएंट और समथिंग अ परमानेंट थिंग। एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, एक तरह से मेंटल इलनेस है हुँ, और इस इलनेस के लिए यू नीड सर्टेन ट्रीटमेंट। एक बच्चा जो कि बिल्कुल ठीक था और अग्रेसिव होता जा रहा है, देन यू नीड टू सिट हिम डाउन। बेटा क्या बात है, ये बिहेवियर क्यों हुआ? पता चलता है स्कूल में बुली हो रहा हुँ। है या कोई ऐसी एडोलेसेंस है या कोई ऐसी एज में है जो कि बड़ी क्लास में है कि कोई सब्सटेंस अब्यूज़ में तो नहीं पड़ रहा। अच्छा, मैं यहाँ पे जल्दी से मैं 2 क्वेश्चन और ऐड कर लेता हूँ, मेरे माइंड में आ रहे हैं, वो ये कि बच्चे के लिए टॉक्सिक एनवायरनमेंट कौन-सा एनवायरनमेंट है जो आप समझते हैं कि बच्चे के लिए इंतहाई टॉक्सिक है? दूसरा इसी के साथ कनेक्टेड क्वेश्चन ये कि कुछ पेरेंट्स भी हैं जो बच्चे के सामने लड़ते हैं, झगड़ते हैं, ये घरों में बहुत कॉमन है। वो उसको बहुत बुरा-बुरा बोल रहा है, बीवी उसको कह रही है खामखा को तुम ऐसे हो, वैसे हो, बच्चा अब देख रहा है। सबसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट तो यही हो गया ना, जहाँ पे हार्मनी नहीं है पेरेंट्स में आपस में। सबसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट तो ये हो गया और ये वो टॉक्सिक एनवायरनमेंट है कि जिससे कि आप ये समझो कि इट्स लाइक रेडियो एक्टिव एनवायरनमेंट, जिससे बच्चा फिर बाहर भागता है और बाहर भाग के जहाँ पे उसको रिसेप्शन अच्छी मिलेगी उस रिसेप्शन में चला जाएगा, उसी 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 एनवायरनमेंट को वो ऑप्ट करेगा। देखिए, कन्फ्रंटेशन एक हेल्दी रिलेशनशिप का पार्ट है। वी ऑल नो कि अब दो दोस्त भी होंगे, उनमें भी कन्फ्रंटेशन होगी तो उससे आपस में उनकी आर्ग्यूमेंट होगी, आर्बिट्रेशन होगी। बट उसका मतलब द बेस्ट थिंग इज़, आई एम क्वाइट श्योर कि लोग सारे इसे एग्री करेंगे कि कमरे का दरवाज़ा बंद करके अपनी बातों को सुलझा के निकलो। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि पेरेंट्स के आपस में सॉल्वेबल होते हैं। उनको आप जब डाइल्यूट कर देते हो, सॉल्व कर लेते हो, हुँ, चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, सो वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। लेकिन वो जो इम्पैक्ट आपका उस टाइम पे टॉक्सिक इम्पैक्ट बच्चे के जहन पे आ जाता है ना, वो नहीं जाता। और इमेच्योर माइंड अपना जो है बच्चे का, वो जिस एज ब्रैकेट में भी हो, वो फिर या तो साइड्स लेना शुरू हो जाता है या वो एक साइड पे हो जाता है। कुछ बच्चे बड़े रिज़र्व और स्केर्ड भी। वो उसी एनवायरनमेंट का ही होते हैं ना कि अगर माँ की फ्रस्ट्रेशन है तो बच्चा सबसे वल्नरेबल है ना, उसकी फ्रस्ट्रेशन किस पे निकलनी है? बच्चे पे। हुँ, बाप अगर एग्रेसिव है, उसकी वो उनकी आपस में जो भी डिस्कशन है ठीक नहीं हुई है तो बच्चे पे नज़र आ गया तो किस पे निकलना? बच्चे पे निकलना। अब बच्चा क्या कहना, ये लड़ाई होगी, मैंने मार करनी है। हुँ, और वो मार उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट करेगी ये आप सोच भी नहीं सकते हो। वो कितना रिबेलियस बनाएगी, वो कितना एग्रेसिव बनाएगी, वो कितना क्रिमिनल बनाएगी, आपको नहीं पता। देखिए, हेल्दी रिलेशन में आप अगर बच्चे आपके पास हैं और आपका सारा कुछ है, 100 चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन उसमें बच्चों का अगर आप इम्पैक्ट करोगे तो वो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। एंड आई नो अ लॉट ऑफ केसेस हुँ, कि जब हमारे एक अच्छा वेडलॉक नहीं चल सका, सेपरेशन हो गई है, तो कोर्ट कचहरी में केस चलने शुरू हो जाते हैं जी बच्चों की पोजेशन के। हुँ, अब वो जो आपका टाइम है, हुँ। वो अली आपकी इमेजिन में भी नहीं है कि वो बच्चे की मेंटल हेल्थ को कितना तबाह करता है। आप सोच भी नहीं सकते हो कि जब बच्चे पे लड़ाई चल रही है कि ये बच्चा मैं लूँगा, ये बच्चा मैं लूँगा। इन द कॉन्टेक्स्ट मेजॉरिटी केसेस में वो सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाने का हो रहा होता है। हुँ, ठीक है ना? माँ से बेहतर तो बच्चे को नहीं कोई सँभाल सकता। बिल्कुल ठीक है। लेकिन आई एम नॉट गिविंग अ जजमेंट कि जी बच्चा माँ के पास रहे। हुँ, शायद माँ की वजह से ये प्रॉब्लम हुई है, मुझे नहीं मालूम। हुँ, लेकिन आई एम जस्ट टॉकिंग एज़ अ यूनिवर्सल थिंग कि जब आप एक बच्चा इस तरह के एनवायरनमेंट से गुज़रता है, आई नो अ लॉट ऑफ केसेस, वो बच्चे डर जाते हैं, खौफ़ज़दा हो जाते हैं। मतलब इसमें बच्चे का कसूर क्या है? बच्चे का कसूर क्या है? अक्सर केसेस ऐसे भी वीडियोज़ हमने भी इतनी देखी हैं इस तरह की कि बच्चे को छीन के ना माँ से बाप को दे रहे होते हैं या बाप से छीन के माँ को दे रहे होते हैं। मतलब ये ना एक ऐसा है जिसमें कि हमारे तो लब खामोश हैं, लेकिन मैं एज अ डॉक्टर अपने बच्चों की जो फीलिंग्स देखता हूँ ना अली, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। आई नो अ गर्ल कि जिस दिन उसकी डेट होती थी ना वो कांप रही होती थी। और वो एक केस नहीं है,
आपकी इसी आर्बिट्रेशन का एंड रिजल्ट अगर ये होता है तो फिर प्लीज़ आप ज़रूर सोचो। अपनी आप लड़ाई का जो है सारा वो उसका नुकसान बच्चे का आप कर रहे हैं अपनी लड़ाई और की अगर वजह से। आपने विन कर भी लिया बच्चे को, देन वेयर इज़ योर एथिक्स एंड डेलिब्रेशन कि आप बच्चे को प्रॉपर लुक आफ्टर करो। सो ये जो पेरेंट्स की कन्फ्रंटेशंस है ना, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि आपने अपने उस फूल जैसे बच्चे को फूल ही रखना है, बिल्कुल ठीक। उसको मुरझाना नहीं है। हम्म, आपकी छोटी मोटी आर्बिट्रेशंस हैं, चीज़ें हैं, आप इन क्लोज डोर्स कंप्लीट देम एंड कम एज जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। कुछ हुआ ही नहीं। और अगर आपका बच्चा आपसे सवाल करता है क्या हुआ है, सो क्या होता है, गुस्से में ये कहते हैं ना, ये तुम्हारे बाप का कसूर है, बाप का तुम्हारी माँ का कसूर है। अब उसको नहीं पता कसूर किसका है, किसका है? लेकिन उसकी जो मेंटल हेल्थ का खराबी हो रही है ना, वो आप इमेजिन वो भी नहीं कर डैमेज सकते। शायद रिपेयरेबल ना हो। रिपेयरेबल ही नहीं होती। और मेंटल इलनेसेस इस तरह की होती हैं कि वो बच्चा सारी उम्र उस खौफ से नहीं निकलता। अच्छा, खौफ से मैं एक और सवाल डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ पे आपने भी देखा होगा बड़ा एक रिवाज है। वो रिवाज क्या है कि बच्चे को डराना, बच्चे को धमकाना, ये बड़ा कॉमन है। हर दूसरे घर में बच्चे से अपनी जब बात मनवानी होती है ना, खाना खिलाना हो, उससे कोई चीज़ मंगवानी हो, उसे पढ़ाना हो, अगर तुमने ये ना किया तो तुम्हें मैं कमरे में बंद कर दूंगा, अगर तुमने ये ना किया तो जिन भूत आ जाएगा, अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम्हें घर से बाहर लॉक कर देंगे। क्या फ़र्क पड़ता है बच्चे की मेंटल हेल्थ पे इससे? सबसे पहले तो जिन भूत वाले बच्चे रहे नहीं हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी थ्रेटनिंग बिहेवियर क्यों है कि आप किसी बच्चे को अपनी बात मनवाने के लिए थ्रेट कर रहे हो। जितना अर्ली एज में थ्रेट होगा उतना खौफ बढ़ेगा। और वो उसकी समझने के लिए देख लो कि बहुत सारे मतलब अच्छे सेहतमंद लोग छोटी छोटी चीज़ों से डरते हैं। चूहे से डर गए, छिपकली से डर गए, बिल्ली से डर गए, किसी चीज़ों से डर गए। क्यों डर गए? क्योंकि वो खौफ ऐसा बिठा दिया जाता है कि अगर ये हुआ तो ये तो तुम्हें खा जाएगा, ये तो तुम्हें तबाह कर देगा, ये तो तुम्हारे उठा के ले जाएगा। अब एक तो वो वाले जो डराने धमकाने वाले हैं ना, वो चीज़ें ज़रा और तरह से ख़त्म हो गई हैं। और ये डराना धमकाना भी तब होता है जब आपके पास वक्त होगा अपने बच्चे की टेंशन के लिए। इस वक्त क्या थ्रेट चल रहा है कि खाने का टाइम हो गया, चलो जी ये कोकोमेलन लगाओ या कोई भी ऐसी राइम लगाओ तो बच्चा खाना खा रहा है। अब वो एसोसिएशन क्या बनेगी इन द लॉन्गर रन कि बच्चे को जब तक कोई उसके सामने स्क्रीन नहीं होगी खाना नहीं खाएगा, मुँह नहीं खुलेगा। एसोसिएशन बन जाती है। इस तरह से डराना धमकाना इट्स नॉट एडवाइजेबल। अगर आपका बच्चे ने खाना नहीं खाना, देखो ना, हम डराते धमकाते क्यों? हम समझते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है। अब एक बच्चे का पेट भरा हुआ है, आप कहते हो कि खाना नहीं खाओगे मैं बंद कर दूंगा। यार उसको नहीं भूख होगी, या आपने ऑलरेडी उसे कुछ देख के उसका पेट भर दिया, तो क्यों डराते धमकाते हो? स्कूल का होमवर्क नहीं किया, उसके साथ बैठ जाओ, चलो बेटा होमवर्क करके ना, रादर देन डराना धमकाना, कम टू स्मॉल रिवॉर्ड्स। स्मॉल रिवॉर्ड्स उसको ऑफर करो ताकि उसके अंदर एक एंथुजियाज्म पैदा हो, ना कि उसको डराओ धमकाओगे ठीक है जी कर लो जो करना है। आपने एक दफ़ा गुस्से में आकर उसे कमरे में बंद कर दिया, आधे घंटे बाद निकाला। जो कमरे में बंद करना ये होता है, कोई बात नहीं मैं करूँगा तो अपनी ज़िद ही ना, वो ज़िद पक्की हो जाती है, टूटती नहीं है।